आपको भी ऐसी खबरें सुनकर काफी अच्छा लगता होगा जब हमारे वैज्ञानिक किसी रॉकेट या स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में किसी अन्य ग्रह पर खोज करने के लिए भेजते होंगे। साथ ही भेजे गए सैटेलाइट से मिलने वाली इंफॉर्मेशन का भी आप काफी वेट करते होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि रॉकेट या स्पेसक्राफ्ट किसी अन्य ग्रह पर भेजते हैं तो इसको हर ग्रह पर पहुंचने में कितना समय लगता है? शुरुआत करते हैं मरकरी ग्रह से, जो हमारे सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है और साथ ही हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह भी है। मरकरी ग्रह हमारी पृथ्वी से 91 मिलियन किलोमीटर दूर है, लेकिन आप इसके बारे में जानकर हैरान होंगे कि इस ग्रह पर काफी कम मिशंस भेजे गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस ग्रह पर रॉकेट या स्पेसक्राफ्ट को भेजना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि कोई रॉकेट अगर मरकरी की तरफ भेजा गया है तो इस बात की ज्यादा संभावना होती है कि सूर्य की ग्रेविटी उसे अपनी ओर खींच लेगी और उसे नष्ट कर देगी। अगर हमें किसी रॉकेट को मरकरी पर भेजना है तो हमें उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज रखनी होगी कि वो अंतरिक्ष में बंदूक से निकली हुई गोली के समान होगी और किसी भी रॉकेट को मरकरी तक पहुंचने में 166 दिन का समय लग जाएगा। मरकरी के बाद दूसरा ग्रह आता है वीनस। ये ग्रह धरती से 41 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। वीनस पर किसी भी एवरेज प्रोब को पहुंचने में लगभग 150 दिन का समय लग जाएगा। अब चलिए बात करते हैं मंगल ग्रह की, जो कि हमारी धरती से 56 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है और आज के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है उसके हिसाब से मंगल पर पहुंचने में 8 महीनों का समय लग जाता है। इसके बाद बात करते हैं जुपिटर ग्रह की, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है और आउटर प्लैनेट्स में सबसे पहला ग्रह भी है। ये हमारी धरती से 620 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन जुपिटर तक पहुंचने के लिए अब भी हमारे पास कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, क्योंकि अब तक जितने भी मिशन इस ग्रह पर भेजे गए हैं उनमें से सबको अलग अलग समय लगा है। जुपिटर के बाद हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह सैटर्न आता है और ये ग्रह हमारी पृथ्वी से 1.277 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। इस ग्रह पर शुरुआती मिशंस को पहुंचने में लगभग 6.5 ईयर्स लगे थे। चलिए अब बात करते हैं यूरेनस ग्रह की, जिसकी मिनिमम डिस्टेंस हमारी धरती से 2720 मिलियन किलोमीटर है। अब तक हम केवल एक ही मिशन इस ग्रह पर कर पाए हैं। आज तक केवल वॉयेजर 2 ही इस ग्रह पर पहुंच पाया है और उसे यूरेनस तक पहुंचने के लिए 8.5 ईयर्स का वक्त लग गया था। अब बारी है आखिरी ग्रह नेपच्यून की। इसकी डिस्टेंस हमारी पृथ्वी से 4346 मिलियन किलोमीटर दूर है। आज तक केवल वॉयेजर 2 ही इस ग्रह पर पहुंच पाया है। वॉयेजर 2 को नेपच्यून पर पहुंचने के लिए 12.5 ईयर्स का वक्त लग गया था। लेकिन अभी हमारे सोलर सिस्टम में एक ग्रह बाकी है, ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो। इसकी दूरी हमारी धरती से 4300 मिलियन किलोमीटर है। न्यू होराइजन प्लूटो पर 9.5 ईयर्स में ही पहुंच गया था।